हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके बीएड डीएलएड बीटीसी में आपके फाइनल टीचिंग प्लान बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। विषय है आपका नागरिक शास्त्र और जो आपका प्रकरण है, टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। तो इस पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कॉलेज का लोगो पेज होता है, जिसमें आपके कॉलेज का नाम होता है। यहाँ पे लोगो, बीएड डीएलएड जो भी है, सत्र, प्रायोगिक परीक्षा, वर्ष, नाम, अनुक्रमांक इत्यादि चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये आपका कॉलेज का लोगो पेज हो जाता है। फिर आपका है नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है जो आपका फाइनल टीचिंग लेसन प्लान होता है। ऐसे ही लेसन प्लान भी बनता है। फाइनल प्लान जो आपका होता है थोड़ा सा अच्छे से आप लोग बनाते हैं, अच्छे से उसमें लिखते हैं, अच्छी राइटिंग होती है। तो ये आपका फाइनल लेसन प्लान है। वैसे कि मैंने जो लेसन प्लान बनाए हैं, जो डाल रखे हैं ऑलरेडी, सेम है। और फाइनल मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय पे अगर आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। सबसे पहले आप 8 योजना संख्या में यहाँ पे संस्था का नाम डालेंगे। जिस भी संस्था में आप टीचिंग करते हैं उसका नाम डालेंगे। आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। फिर दिनांक, जिस डेट में आपकी टीचिंग है उसकी डेट आपको डालनी है। कक्षा 7th है, आप अन्य क्लास का बनाना चाहें बना सकते हैं। विषय आपका सामाजिक विषय विज्ञान है। उप विषय के अंतर्गत आपका नागरिक शास्त्र है। चक्र आपका जो होगा वो आप डालेंगे और अवधि 40 मिनट। तो ये आपका हो गया। फिर प्रकरण है, यहाँ पे आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो इसे आप लिख लेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपको अपने विषय से संबंधित लिखना होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपको प्रकरण से संबंधित लिखना होता है। पहला आपका सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। तीसरा, छात्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा आपका विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों का सैद्धांतिक एवं व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। पांचवा आपका विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 तरह के उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जान सकेंगे। दूसरा आपका है छात्र मौलिक अधिकार को समझ सकेंगे तथा जीवन में इनकी उपयोगिता को जान सकेंगे। फिर तीसरा आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी मौलिक अधिकार से संबंधित आवश्यक जानकारियों को समझकर उनका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने संस्था का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य इत्यादि चीजें देखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 2 है। तो विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग है, और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, सहायक सामग्री। टीचिंग में आप जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग करें उसे लिखेंगे। प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, मॉडल चित्र आदि। शिक्षण विधि में आपका व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, जो भी विधि आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अपने सुविधानुसार वीडियो को रोक करके या स्पीड को स्लो करके आप देख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, तो इसे आप लिख लेंगे। प्रश्न पहला है आपका, हम सब किस देश में रहते हैं? तो हम सब भारत देश में रहते हैं। अब आपका जो आंसर आए इसी आंसर से आपको प्रश्न स्टार्ट करना होता है। प्रस्तावना प्रश्न में ऐसे ही आपको करना होता है। तो भारत देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर आया। अब इसी से फिर स्टार्ट करना है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो भारत देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान के भाग 3 में किसका प्रावधान है? तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकार के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन
करेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 3 है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान जो है आपके लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो यह प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे, यहाँ एक साथ आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण 1 यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। तो ये आपका यहाँ से शिक्षण बिंदु है आपका प्रस्तुतिकरण, यहाँ से लिख के और यहाँ तक आप लिख लेंगे। क्लियर पढ़ने में आ रहा है? लाइन टू लाइन बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके आप लिख लेंगे। तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 7। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे, अब तो 6 बचे हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से के संविधान से लिया गया? तो आपका समस्यात्मक आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। ये आपका पेज नंबर 4 है और प्रस्तुतिकरण 2। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मौलिक अधिकारों की संकल्पना, ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख के लिख लेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बोध प्रश्न की तरफ। ये आपके बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में 3 प्रश्न होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल ऑफ राइट के नाम से। संविधान, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा आपका। तो आपका प्रस्तुतिकरण 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 5 है और प्रस्तुतिकरण यहाँ पे 3 आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण 3 आप करेंगे। यहाँ से प्रस्तुतिकरण 3 लिखेंगे। शिक्षा बिंदु है आपका मौलिक अधिकारों के प्रकार, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख के लिख लेंगे। वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके आपको क्लियर दिख रहा होगा, पढ़ने में आ रहा है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इसके बदले में एक लाइक, कमेंट, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। यही हमारा आप लोगों के प्रति जो है काम करने को, वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है, प्रोत्साहन का काम करता है। तो आप प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं बोध प्रश्न करेंगे। अब बोध प्रश्न आप लिख लेंगे। थोड़ा वीडियो को हम स्पीड से बना रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर 7। एक चीज आप और ध्यान से देखिएगा, जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है, जैसे आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण है तो इसमें आपको बोध प्रश्न नहीं होता है। प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप हैं। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो यहाँ से देख के, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देख के लिख लेंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा, पढ़ने में भी आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके अब अपनी सुविधा अनुसार लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं श्याम पटकार की तरफ। फिर सबसे लास्ट में आप
सैंपल कार्य करेंगे एक ब्लैक चार्ट पे, मेन जो बिंदु होंगे उन्हें लिख के आप अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, तो उनको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आप सेम लिख सकते हैं या कुछ अन्य चीज़ें भी आप सैंपल कार्य में लिख सकते हैं आप अपने सुविधानुसार। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ये आपका पेज नंबर 7 है, लास्ट है। तो सैंपल कार्य के बाद आपको निरीक्षण कार्य करना है। यहाँ पे निरीक्षण कार्य लिखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होता है कि छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे आप यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। प्रश्न आपका पहला है, संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? तो कानूनी या विधिक अधिकार। मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। 2 मूल अधिकारों के नाम बताइए। तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार। फिर हम मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को मौलिक अधिकारों के बारे में घर से पढ़कर और लिख कर लाने का आदेश देगा। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना आपको कुछ नहीं लिखना है, आपके फाइनल जो असाइनमेंट फाइनल जो टीचिंग होती है उसमें आपको नहीं लिखना होता, बट जब हम टीचिंग करते हैं तो उस टाइम जो समालोचना में होता है हमारे टीचर जो भी आपके टीचिंग को चेक करते हैं वो आपके इसमें लिखते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया, आपका आपका ये लेसन प्लान कैसा है, कोई गलती तो नहीं है, इत्यादि चीज़ें समालोचना में लिखी जाती है। तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।